Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे परम्यूट फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 1. Let's move on to the permute function. इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर मैं परम्यूट फंक्शन को टेकअप करूंगा. सबसे पहले हम इसके पर्पस को देखते हैं. इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट देखिएगा, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 5 हैं और उसमें से हमने 3 नंबर को सिलेक्ट कर लिया. इन 3 के हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं, परम्यूट फंक्शन इस बात को कैलकुलेट करके हमें आंसर देता है. परम्यूट फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड नंबर चूजन. मैंने परम्यूट फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम. इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट इज नंबर, second is number chosen and the third one is number of permutations. नंबर के केस के अंदर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ. ये मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर नंबर को ले रहा हूँ. सेकेंड सेल के अंदर मैंने 4 लिख दिया. मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के जरिए इनको ड्रैग डाउन कर दिया. नंबर चूजन के केस के अंदर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ और यही 2 नंबर मेरे पास सभी रोज के अंदर रहेगा. दैट इज नंबर चूजन. इस चीज के बेस के ऊपर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को हमने कैलकुलेट करना है. तो मैं ये ग्रीन सेल के नीचे वाले सेल के अंदर परम्यूट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. परम्यूट पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर. मैंने A5 के ऊपर क्लिक कर दिया. द सेकेंड इज नंबर चूजन. Number chosen is this 2 that is given to us in B5. I close parenthesis, I press enter. अगर मेरे पास 3 नंबर टोटल हैं और उनमें से मेरे को 2 नंबर को चूज करना है तो मैं उनके 6 परम्यूटेशंस को बना सकता हूं. मैंने इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास इन सभी केसेस के अंदर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन के आ गए. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. इस पर्टिकुलर केस के अंदर लेट अस टेक अप दिस 5 नंबर जिसमें से हमने 2 नंबर को चूज़ किया और 20 परम्यूटेशंस बनी हैं. मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर लिख रहा हूँ कि हमने 5 नंबर लिए और उसमें से 2 नंबर चूज़ किए. ये जो 5 नंबर हमने लिए, let's take it up as A, B, C, D and E. ये मेरे पास 5 नंबर हैं. इन 5 नंबर के अंदर से मेरे को 2 नंबर का परम्यूटेशन बनाना है लाइक AB. ये कितने नंबर बन सकते हैं? हमारे पास 5 नंबर हैं और हमने 2 नंबर को चूज़ किया है तो 20 परम्यूटेशन बन सकते हैं. मैंने इसको कलर कर दिया. इसको बोल्ड कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट. इसी चीज को मैं वेरीफाई करना चाहता हूं. आई राइट हेयर 1, 2. मैंने ये 10 तक सिलेक्ट कर लिया. इस जगह के ऊपर 11, 12, ये मैंने 20 तक सिलेक्ट कर लिया. क्या ये रियलिटी के अंदर 20 परम्यूटेशंस बनेंगी? मैं यहां पर इनको वेरीफाई कर रहा हूं. AB, BA, AC, CA, AD, DA, AE, EA, BC, CB, BD, DB, BE, EB, CD, DC, CE, EC, DE, and the last one is ED.
मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूं और इसको बॉर्डर भी दे रहा हूं। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर्स दिए गए थे, हमने उसमें से 2 नंबर को चूज़ किया। ये 5 नंबर्स मैंने ABCDE की फॉर्म के अंदर दिए हैं और इसमें से हम इस तरह के AB इन 2 नंबर्स को यूज़ करके परम्यूटेशंस को बनाना चाहते हैं। जैसा कि ये परम्यूट फंक्शन ने कैलकुलेट किया दैट यू कैन हैव 20 परम्यूटेशंस, हमने यहाँ पर 20 परम्यूटेशंस को बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा फंक्शन आपको परम्यूट की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।